गुड मॉर्निंग इंडिया। परमात्मा को पाने के लिए क्या मन का शांत होना जरूरी है? बहुत अच्छा सवाल है। परमात्मा को पाने के लिए मन शांत होना कोई जरूरी नहीं है, पर मन केंद्रित होना चाहिए एक उद्देश्य पर, एक लक्ष्य पर। तभी परमात्मा को पाया जा सकता है। महाभारत का वो घटना याद कीजिए जब गुरु द्रोण सभी शिष्यों को धनुर्विद्या सिखा रहे थे। द्रोण के सभी शिष्य धनुर्विद्या सीख रहे थे। सबसे पहले युधिष्ठिर आया तो द्रोण ने पूछा, क्या दिख रहा है? तो युधिष्ठिर ने बोला, गुरुदेव, पेड़ दिख रहे हैं, पत्ते दिख रहे हैं, चिड़िया दिख रहे हैं। फिर दूसरे शिष्य को बुलाया, नकुल को, क्या दिख रहा है? वही जवाब। फिर दुर्योधन को बुलाया, वही जवाब। सारे शिष्य को बुलाया, वही जवाब। मात्र एक शिष्य का जवाब सबसे अलग था। वो शिष्य था अर्जुन, गुरु द्रोण का सबसे दुलारा शिष्य। गुरु द्रोण ने पूछा, अर्जुन तुझे क्या दिख रहा है? तो अर्जुन ने बोला, गुरु, मुझे चिड़िया की आंख दिख रहा है। तब गुरु द्रोण ने बोला, अब निशाना साधो। और एकदम सटीक निशाना लगा और किसी का निशाना लगा ही नहीं। और जिसका निशाना लगा, सटीक इसलिए लगा कि वो लक्ष्य पे दिख रहा था। अगर लक्ष्य से भटकाव होगा तो लक्ष्य पे निशाना नहीं साध सकोगे। ढेर ऐसे एक्टर आते हैं, क्रिकेटर आते हैं जो शुरू में अच्छा खेलते हैं, पर समय के साथ वो मेंटेन नहीं कर पाते। परिणाम स्वरूप उन्हें काम भी मिलना बंद हो जाता है, कोई मैच तक नहीं खिलाता है। तो लक्ष्य से भटकाओ अगर करोगे तो प्रभु को नहीं पाओगे। दूर दूर तक प्रभु से मुलाकात नहीं होगा। तो मन शांत रहे या ना रहे, पर मन केंद्रित होना चाहिए लक्ष्य पर। तभी आप भेद पाओगे। आज हमारे प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। नेहरू के बाद पहला कोई व्यक्ति तीसरी बार प्रधानमंत्री बना। चूंकि लक्ष्य पे ध्यान केंद्रित रहता है, वो पार्टी के लिए इतना काम करते हैं कि अभी अमेरिका से दिल्ली आए और 2 घंटे बाद पटना पहुंच जाते हैं अपनी पार्टी का प्रचार करने के लिए। इस अवस्था में भी 74 साल के एज में भी
उनके शरीर में जो एनर्जी है वो काबिल तारीफ, किसी के शरीर में वो एनर्जी नहीं है। और तभी तो इस बार पाकिस्तान को चारों खाने चित कर दिए। तो प्रभु को पाना हो तो इसके लिए मन शांत हो या न हो, पर लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित हो। जितने भी कलाकार हुए हैं, जितने भी साहित्यकार हुए हैं, सभी का ध्यान लक्ष्य पे रहा, तभी आज आप जानते हैं। और जितने भी महान पुरुष हुए हैं, सभी का ध्यान लक्ष्य पे रहा, तभी आप जानते हैं। तो भटकाव नहीं होना चाहिए। अगर भटकाव हुआ तो आप लक्ष्य पर निशाना नहीं साध सकोगे, जीवन में कभी सफल नहीं हो पाओगे। हमारे ढेर सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो आईआईटी करके अच्छे कंपनी में जाते हैं, पर वहां स्थिर नहीं रह सकते हैं, लक्ष्य से भटकाव हो जाता है, फिर भी वो सफल नहीं हो पाते हैं। एक कंपनी से दूसरे कंपनी, दूसरे कंपनी से तीसरे कंपनी चेंज करते रहते हैं, क्योंकि भटकाव ही परमात्मा के ना मिलने का कारण है। अगर आपके जीवन में भटकाव है, अगर आपके जीवन में लक्ष्य पे ध्यान को केंद्रित नहीं कर सकते हैं, तब कभी भी आप परमात्मा को नहीं पा सकते। ये जीवन का सत्य है। सफल वही हुआ जिसने लक्ष्य निर्धारित किया और उसको टारगेट किया। असफल वही हुआ जिसका कोई लक्ष्य ही नहीं रहा, और टारगेट करने की तो दूर दूर तक बात ही नहीं है। जब आपके पास लक्ष्य ही नहीं है, मिशन ही नहीं है, तो रास्ता मिलना असंभव है। जब लक्ष्य ही नहीं है तो मंजिल कहां से पाओगे? इसलिए मन शांत रहे या ना रहे, पर मन में कभी भटकाव नहीं होना चाहिए। मन केंद्रित होना चाहिए किसी भी लक्ष्य पे, तभी आप कोई भी लक्ष्य भेज सकते हैं और तभी प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद।